पांडित ज्ञानी। अरे किसे कहूँ दुख भरी कहानी, ये ज्ञान पुरी का ज्ञान का है इन वीरों का स्वाभिमान है, इन राजाओं का सम्मान। आपके अंदर नहीं रह गया स्वाभिमान तो विकास कर दो आपका सम्मान। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई ये कुंवारी राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। कम से कम एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई है सोनी ये मांग सिया की, और सूखा सब नैनों का पानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। जान चुका हूं मैं, और जाना मैंने क्या है। जब मैंने जाना है तो क्या कहना है कि ये अब जनों के ओ ये माँ के भटे मानी, ये वीर बीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए, छोड़ दे मेरी मिथिला को, परित्याग कर दे मेरी मिथिला का। क्या आप अभी आशा लगा कर बैठी हैं? जाए, जाने का उपक्रम नहीं कर रहे, प्रयास भी नहीं कर रहे, अभी आशा लगा कर बैठे हैं कि हम जनकपुरी जा रहे हैं, महाराज जनक की बेटी का स्वयंवर है, उसे ब्याह करके लेकर आएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो लज्जा के कारण अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। अरे आप लोगों से मेरी विनय है, कम से कम एक बार तो सोचा होता कि ये ताजा आशा का परित्याग कर दे। आप लोग ये अपनी आशा का परित्याग कर दे। और परित्याग करने के बाद करना क्या है कि निज निज ग्रह जाओ, क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह जाहू। एक का शिष्य क्या है, वो आप करे या ना करे, वो कार्य हम अपने मंत्रियों के द्वारा करवा लेंगे। और वो कार्य कौन सा शीर्ष है क्या है, वो कार्य केवल ये शीर्ष है क्या है कि ये सभा करा तो बंद। उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग, अवन का रंग। बना दो भोपालों को, जला दो पांडालों को, समाप्त समाप्त समाप्त, सीता स्वयंवर समाप्त। देखिए महाराज जनक ने क्रोध में कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, और ये नियम है समाज में, अगर कोई सच्चा रघुवंशी बैठा है ऐसे अपमानजनित शब्दों का प्रयोग कभी नहीं सुन सकता। भैया लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए, और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। और भैया लक्ष्मण के बिना ठकुराई अयोध्या की अधूरी है। माथे लखने कुटिल भई भोहे, रदपट फरकते नयन रिसोहे, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। बस सिरधज बस, देख लिया तुम्हारी वीरता,
हमने देख लिया तुम्हारी धीरता। धीरता कहती है कि धीर धरो, पर वीरता ये कार देश में पुकार कर कहती है। लेकिन शिरध्वज तुम्हारे द्वारा अपमान कर दिया गया। एक का अपमान नहीं बल्कि सभी वीरों का अपमान कर दिया तुमने। आपने विचार नहीं किया इस संसार में एक से बढ़कर के भी बढ़कर के एक वीर हुआ करते हैं, लेकिन आपके द्वारा अपमान किया गया। अब जन क्यों माथे फट मानी, ये वीर ये विहीन मही मैं जानी। अरे शिरध्वज तुमने अकेली ही मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु एक तरफ ऋषियों का अपमान, एक तरफ इन देवताओं का अपमान और एक तरफ इन गंधर्वों का अपमान। अपमान ही नहीं, ये अपमान का कीचड़ उछाला जा रहा है। ये वसुंधरा जिसके लिए कहा गया वीर भोगा, अरे योगी राज वीरता का प्रमाण तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है। पुत्री सीता जिसने 5 वर्ष की अवस्था में इस अजगर को उठा लिया, क्या उसकी वीरों में गणना नहीं है? लेकिन फिर कोर्ट में आकर कहकर तजौआस निज निज गृह जाहू और ये लिखान विधो वैदेही विवाहू, यानी सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। जब सीता के पत्ते इस पृथ्वी से है तो उसके लिए वर कैसा चाहिए? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी और ये बिन बाड़ी पकता पर जोगी। सीता के लिए सवाल चाहिए होगी रात, तुम तो सीता के पालक पिता हो। क्या यही होता है एक पालक पिता का धर्म? कोई भी पिता होता है तो अपनी पुत्री के लिए 3 चीजें अवश्य देखता है, घर बर कुल जा होए अनुपा, ता करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन आपने क्या देखा? ना घर देखा, ना बर देखा, ना कुल देखा, बस प्रतिज्ञा कर दिया जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। अरे योगी राज अभी अभी मैं देख रहा था का कि बहुत साहस 10 के हिमारा ये लगे उठावन पर तरही नटारा। 10,000 राजा इकट्ठा इस अजगर को उठा रहे थे, शायद ये उठ जाता तो क्या तुम्हारे पेड़ की पूर्ति हो जाती? क्या सीता के 10,000 टुकड़े करके इन राजाओं में वितरण कर दिए जाते होगी रात? आग लगे आकाश में तो झर झर झरे अंगार, और ये वीर न होते इस भूमि पर तो जल जाता संसार। होंगे पृथ्वी में वीर नहीं तो धरती माँ का क्या होगा? कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? समय समय पर झुकना होगा और ये समय का खेल निराला, समय समय पर रुकना होगा। समय से ना कोई बलवाला, सभी सरिताएं पाप को ढूंढे तो गंगा माँ का क्या होगा? ये कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? कहीं जनक जिस अंचत पानी विद्यमान नकुल मर जानी, सुनो भांकुल पंकज भानु कहो भाव न कच्छ अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ तो कंदक एव ये ब्रह्मांड उठाओ। काचे घर जिम डारो फुरी सुको मेर मुलक जिम तोरी, कमन्नाल जिप्ताप ठामो सत्य जन प्रमाण ले धाओ। तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, ये जो नकरो प्रस्पत ये पुण्य धरो धनहार। हेलो, देखिए लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। अब इनका क्रोध साधारण तो हो नहीं सकता। अब लक्ष्मण जी ने जब क्रोध किया तो क्या हुआ? लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांपने लगी। और दोनों भाइयों में मर्यादाएं देखिए कितनी अच्छी हैं। छोटे भाई इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरा कांप रही है। अब राम जी ने बैठे बैठे इशारा भर किया तो भैया लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। ज्यों ही राम जी का इशारा देखा
से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, आज तुम क्रोध कर रहे हो, लेकिन यह समय क्रोध करने का नहीं है, क्योंकि देख रहे हो मिथिला के समस्त नर नारी इस समय दुखित अवस्था में हैं। महाराज जनक हमारे पूज्य पिताजी के समान हैं। उन्होंने उन राजाओं का अपमान किया है, उन वीरों का अपमान किया है जो इस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने हमारा अपमान नहीं किया। व्यक्ति के दुख के समय में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करना तुम्हारा उचित नहीं है, इसलिए क्रोध का परित्याग करो। और ऐसे समय में करना क्या चाहिए भैया लक्ष्मण? भैया 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 भैया, ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। जनक है माँ सम सुने ना पिता सम जनक है, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। जब ये संसार वाले सुनेंगे कि महाराज जनक जी के दुख के समय में लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, तो ये जमाना हम पर हंसेगा, इसलिए जमाने को ना हंसने दो। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
सुने ना, 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 किसी के वचन है दुखिया जी मिथिला के सभी विप्रजन है, दुखिया जी मिथिला के सभी विप्रजन है। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। इसलिए अपना स्थान ग्रहण करो, क्रोध का परित्याग करो। देखिए धनुष नहीं टूट रहा, पूरी मिथिला समाज का ध्यान जो इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में यहां पर बैठे हैं, सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं, वो है बाबा विश्वामित्र। सबका ध्यान बाबा की ओर गया, चूंकि इनसे बड़ा समय का जानकार कोई है नहीं इस समाज में। बाबा ने अब जाना कि अभी तक तो समय अच्छा नहीं था, अब समय शुभ आ गया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। प्राण प्यारे राम, जिस समय की मैं प्रतीक्षा में प्रतीक्षित था, समय समय अपनी गति के साथ समय उस स्थिति पर आ पहुंचा है। चाहता हूं कि इस समय का सदुपयोग किया जाए। और राम, तुम्हारे लिए मेरा एक ही आदेश, उठो राम भंजो भो चापा, मेटा तात जनक परतापा। जाओ, जाकर के भगवान भूत भवन भोलेनाथ के पावन आयुध को 2 खंडों में विभक्त कर दो और महाराज जनक के इस महान कष्ट का हरण कर लो। जाओ मेरे लाल। राम जी को आदेश दिया कि उठो और धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो। लेकिन लक्ष्मण भैया ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया और एक घोषणा पुनः की गई भैया लक्ष्मण जी के द्वारा। और वो घोषणा कौन सी है? लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। दिस कुंजरो कमट अहिकोला, धरो धरणी थर धीर नडोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुने आयुष मोरा। इसलिए है 10 दिशाएं कच्छप से स्वारा है, सभी सावधान सावधान सावधान। ये यथार्थ है, अयोध्या की ठाकुराई भैया लक्ष्मण के बिना अधूरी है। लक्ष्मण जी ने अपने चरण से ब्रह्मांड को दबाया, दिस कुंजरहु कमठ ही कोला, सभी को सावधान किया। और सावधान क्यों किया? चूंकि भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाए, तो सभी को परेशानी होने लगे। इसीलिए लक्ष्मण जी ने पहले से सभी को सावधान किया कि आप सभी लोग सावधान हो जाओ। और हम अब आप लोगों को भी सावधान कर रहे हैं। आज की लीला का जो आयोजन है, उसका जो मुख्य आकर्षण है वो यही समय है जब राम जी धनुष का खंडन करते हैं। भगवान श्री राम
बाबा भोलेनाथ जी के पावन पुनीत अजगों का खंडन करने जा रहे हैं। तो आइए उस पावन पुनीत समय को देखें। देखी विपुले विकल्प देही, अब लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। देखी विपुले विकल्प देही, निमिष बिहाते कल्प सबके ही, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। त्रसित बारी बिनु जो तन त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। का बरसा सब का बरसा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। अब जब भगवान श्री राम अजगो के पास में पहुंचे तो सबसे पहले राम जी ने अपने कुल गुरु को प्रणाम किया। किन्हें? महाराज वशिष्ठ, जो अयोध्या में है लेकिन मन ही मन उनको प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाखो उठाए धनु लीना, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब क्यों दाम जिम जब लयबु, पुन नभ धनु मंडल सब भयबु, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ावत है चंद गाढ़े, काहू न लखा देख सब नाड़े, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, क्षण राम पद धरु तोरा, भरे भुवन और कठोरा, लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सिया हो। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। देखिए राम जी ने इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया, लिया, चढ़ाया कि लोगों ने देख ही नहीं पाया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े, सब खड़े के खड़े रह गए। और लोगों ने क्या देखा? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। दो खंडों में धनुष को देखा तो सब लोग सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। अब जो राजा जनक जी के पुरोहित हैं, गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या जी के पुत्र महाराज सतानंद, जो राजा जनक के पुरोहित हैं, उन्होंने आदेश दिया सखियों को, सतानंद तब आयुष दीन्हा, और सीता गमन राम पही कीन्हा। तो सखियां सीता जी को लेकर के राम जी के पास में पहुंच गई। अरे लेके माला जनक की, अरे दुलारी चली लेके माला जनक, दुलारी चली लेके माला जनक की, दुलारी चली लेके माला जनक की। लेके माला जनकों की दुलारी चली लेके माला। और देखिए, यद्यपि हमारी जगत जननी माता सीता जी, हाँ,
अब लगा जब तीनों सखियां हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, राजकुमारी भी हैं। हाँ हाँ उनको भी बुला लो, मुस्कान जी को भी। वो भी आ रही है। सीता मैया कभी अकेले नहीं गई ना, सखियों के साथ में गई हैं। सेवा में हाँ, लगी। ये बात। ओल के माला जनको बिटोला बिचली, लेके माला जनको बिटोला बिचली, संग में सखिया ओ सीता सुखो मारी चली, संग में सखिया ओ सीता सुखे मारी चली, संग में हो चतुर सखी लखी कहा बुझाई, बहिरा बहू जे माल सुहाई। सरकार आप झुक जाएं, हमारी किशोरी जी बहुत छोटी है और आप जयमाला डलवा लीजिए सरकार। नहीं झुकेंगे? हाँ हाँ, तो संकेत अब किया आपने। सखी चूंकि ये बात आप समझती हो कि छत्री नारी के सामने भला कैसे झुक जाए, ब्याजी बात तो सत्य है, नहीं झुक लेकिन सकते। मैं अपनी भाव से कुछ उपाय से सोचूंगी। तो चूंकि हमने ये सुना है चतुर सखी है तो चतुराई दिखा करके आप झुका सकती हैं। जी सरकार। यहाँ गार्गी जैसी महिलाएं हैं मिथिला में, हाँ 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 तो आप जरूर झुका सकती हैं। आपने तो बहुतों को झुकाया है। जी सरकार। हाँ, हमने सुना है ये अपने गुरुजी का बहुत कहना मानते हैं। अरे धनुष खंडन किया गुरुजी के कहने से, जी। अहल्या का उद्धार किया गुरुजी के कहने से। हमने ये भी सुना ताड़का को मारा तो गुरुजी के कहने से। सरकार हमारे कहने से जयमाला डलवा लीजिए ना। नहीं तो हमारी मतलब सखियों की द्वारा चतुर सखी कि आप झुक जाएं किशोरी जी से, ये नहीं भूलती हैं। अब थोड़ा मुस्कान जी शायद आपके कहे झुक जाए, आप भी कह लो। हाँ, इनको थोड़ा सा माइक दे दो, कह दे एक बार। जीजा जी झुक जाइए, डलवा लीजिए जयमाल। उनको भी दे दो थोड़ा सा, शायद उनके कहे झुक जाए। हाँ, ये सब चतुर सखियां हैं। हाँ,